Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine, and congratulations for the next class. Okay student, this lecture is about your English subject. Just like you are seeing, this is your English book. First of all, I will show you your diary. Yes, this is a diary your about first lecture, यूनिट नंबर 7, सुल्तान अहमद मॉस्क. इसकी आपने रीडिंग करनी है और इसकी ट्रांसलेशन करोगे आप, वर्ड्स मीनिंग होंगे, और आपका जो होमवर्क है जो आपने करना है वो है लर्न फुली ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट. ओके, एंड यू हैव टू लर्न ऑल द वर्ड्स मीनिंग. ओके, नाउ आई विल शो यू दिस unit, Sultan Ahmad Masjid. Yes, have you seen before? Okay, I will tell you something about important things about it. Sultan Ahmad Mosque. Why or what is importance of Sultan Ahmad Mosque? Do you know? First of all, this question arises in our minds. Why? What is the important thing of it? Yes, first of all, Sultan Ahmad Mosque is one of the masterpiece of Muslim art and architecture in the world. यहाँ बात की गई है मुस्लिम आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड. ये उसका मास्टरपीस है. ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है. इसको बहुत खूबसूरत बनाया गया है. ये इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ है और बहुत ही एक अहम चीज़ है. इट इज़ आल्सो नॉन एज द ब्लू मॉस्क. इसको ब्लू मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है. क्यों कहा जाता है इसको ब्लू मॉस्क? यस, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है. डेफिनेटली समथिंग इज़ ब्लू इन दिस. यस, क्योंकि इसके अंदर ब्लू टाइल्स का यूज़ किया गया है. इट इज़ अ हिस्टोरिकल मॉस्क लोकेटेड इन इस्तांबुल, टर्की, एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग रूल ऑफ सुल्तान अहमद I. It remains a functioning mosque while also attracting large numbers of tourists. कि बहुत से टूरिस्ट के लिए ये एक ऐसी जगह है जो उनके लिए बहुत ही उम्दा और पुरकशिश है. मतलब कि अट्रैक्टिव थिंग है उनके लिए. वो यहाँ पे विज़िट करते हैं. बहुत से दुनिया भर से जो लोग हैं वो यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं. इट इज़ द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ द वर्ल्ड फॉर मुस्लिम्स. ये तो मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता दी. अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस मस्जिद. कि इस मस्जिद की ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है कि जो इसको दूसरी मस्जिदों से, दूसरी मसाजिद से इसको जुदा करती है. यस, देयर इज़ अ हैवी आयरन चेन दैट हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ दिस मस्जिद. कि इस मस्जिद की वेस्टर्न साइड में, सहन में, ऊपर वाले हिस्से पे एक हैवी चेन जो है वो लटक रही है. अब ऐसा क्यों है? इसको बनाने वाले ने या इसको बनवाने वाले ने ये चीज़ क्यों रखी है? ज़ाहिरी सी बात है, इसको ये चीज़ सोच के कि मसाजिद में या मस्जिद में ये एक चेन का यूज़ किया गया है, उसको हैंग किया गया है. ऐसा क्या है इस चीज़ में? समथिंग इज सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस इन दिस part. Yes, Sultan had to lower his head to avoid hitting the chain. जब भी सुल्तान अंदर एंटर होता था इस मस्जिद में तो वो अपने हेड को थोड़ा सा नीचे झुकाता था और फिर वो एंट्रेंस करता था ताकि उसका जो हेड है वो इस चेन के साथ टकरा ना जाए. सो ऐसा क्यों है? मतलब कि इसमें ऐसा क्यों कर किया गया है? यस, दैट वाज द सिम्बॉलिक गेस्चर. अगर आप इस चीज़ की तरफ नोट करें तो ये एक सिम्बॉलिक गेस्चर है. अब किस चीज़ का गेस्चर दिखाया गया है? किस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है? टू एंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फ्रंट ऑफ डिवाइन. कि वो जो रूलर है, वो जो हुक्मरान है सुल्तान के, उसने भी अपने आप को रब की बारगाह में जाते हुए झुका के गया है. उसने ये जाहिर किया है कि वो अल्लाह के हजूर अपनी आज़ी को यकीनी बना रहा है. ठीक है, वेरी वेरी इम्प्रेसिव थिंग, वेरी इम्प्रेसिव. ठीक है, आपको आई थिंक सो के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये आपके लिए सुनना भी और इसको समझना भी. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू लर्न ट्रांसलेशन इन उर्दू.
ओके, ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं प्री 9th में कि इसको किस तरह से ट्रांसलेशन को उर्दू में याद किया जाता है. नॉट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू नाउ ऑन दिस स्टेज. यस, सिंपल. आपको यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे उर्दू में अंडरलाइंस किया हुआ है सम वर्ड्स को, और अंडरलाइन करके मैंने इनके ऊपर उर्दू में ही वर्ड्स लिखे हुए हैं, मीनिंग लिखे हुए हैं. अभी क्यों लिखा हुआ है ऐसा कि आप लोगों ने भी इसको याद करने के लिए अपने याद करने के लिए आपने क्या करना है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है, उनके ऊपर मीनिंग लिखने हैं, और फिर इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है. इसमें रट्टा लगाना नहीं है. अगर आप रट्टा लगाओगे तो वो आपके अपने लिए मुश्किल हो जाएगा. यही आप वर्ड टू वर्ड इसको अच्छे तरीके से याद करोगे तो ये आपके खुद के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा इसको याद करना. आपको ये बामुहावरा याद रहेगा. वर्ड टू वर्ड इसका तर्जमा जो है, ट्रांसलेशन जो है वो याद रहेगी. देखें, फर्स्ट, द सुल्तान मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड. इसको किस तरह से करें? सुल्तान अहमद मस्जिद जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव, मुतासिर करने वाली यादगारों में से एक मस्जिद है. अब यहाँ पे मोनूमेंट्स की बात की गई है, मतलब कि ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें बना देना, ऐसी चीज़ बना देना कि जो कि दुनिया में एक नाम जिनका बन जाता है, जो कि हिस्ट्री बना देती है, लेजेंड्स बन जाते हैं. अब देखें नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो नॉन एज द ब्लू मस्जिद. इसको ब्लू मस्जिद के तौर पे भी जो है वो कहा जाता है. ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद के नाम से भी याद किया जाता है. बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स. किस वजह से? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि इसके अंदर ब्लू टाइल्स यूज़ की गई हैं. डैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर. इंटीरियर मीन्स उसका जो इंटरनल पार्ट है, उसका जो अंदरूनी हिस्सा है, उसको सजाया गया है, उसे रास्ता किया गया है, टाइल्स को सजाया गया है, ब्लू टाइल्स से इसको सजाया गया है. इस वजह से इसको नीली मस्जिद कहा जाता है. सिचुएटेड इन इस्तांबुल. कहाँ पे क्या है ये, कहाँ पे बनाई गई है? इस्तांबुल में. द लार्जेस्ट सिटी इन द टर्की. और ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर है. एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923, जो कि 1453 से 1923 तक ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा भी रह चुका है. कि ये लार्जेस्ट सिटी की बात की गई है, इस्तांबुल की बात की गई है. इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. और ये अभी क्या बन चुका है? ये जो सुल्तान अहमद मॉस्क है, ये अब पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन के जो सयाह आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो उनके लिए मशहूर तरीन पुरकशिश जगह बन चुकी है, कि उनको बहुत अट्रैक्ट करती है. ठीक है, इस तरह से आपने वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेशन जो है वो याद करनी है. और आपके सामने ये देखिए सब सीरियल वाइज यहाँ पे पैराग्राफ दिए गए हैं. आपने ये ऑल पैराग्राफ की जो ट्रांसलेशन है वो उर्दू में याद करनी है. ओके, और नेक्स्ट आप ये देख लें. यहाँ पे थीम हम पढ़ते हैं. इसका थीम जो है वो उससे बहुत ही हाईलाइट्स हो जाती हैं, जो इसके मेन पॉइंट्स होते हैं. द थीम ऑफ दिस यूनिट इज़ टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. अभी बात मैंने वही की है कि इस्लामिक और आर्ट के हवाले से बात है. ये जो मस्जिद है सुल्तान अहमद मॉस्क जो है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर को शो कर रही है. द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम हैज़ अ स्प्लेंडेड हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. कि इस्लाम में ये जो बेहतरीन विरसा है, ये आर्ट और आर्किटेक्चर को ये शो कर रहा है. इन विच दे एक्सेल थ्रू आउट द हिस्ट्री. इस्लामिक हिस्ट्री को शो करती हैं. मसाजिद हैव ऑलवेज बीन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. द ऐसे not only highlights the glory of the Sultan Masjid but also throws light on the skill and ability of the architecture of the time. अब मैंने जो यहाँ पे अंडरलाइन किया इस लाइन को,
यही इसकी सब बात का जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अंडरलाइन की है कि ये सिर्फ सुल्तान मस्जिद की शान शौकत की तरफ यही हाईलाइट नहीं किया गया, ये इस चीज़ की तरफ भी हाईलाइट किया गया है कि उस टाइम के मुसलमानों की आर्किटेक्चर और उनकी महारतों की सलाहियत को शो किया गया है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्लॉसरी. Yes, you know glossary. These are the words and these are the synonyms of these words. Okay, now impressive. Impressive means remarkable. Yes, कोई ऐसी चीज़ हो ना जो कि गैर मामूली ना हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ के काबिल हो. Hospice and in a short living place for travelers. हॉस्पाइस मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे थोड़े से अरसे के लिए मुसाफिर जो हैं वो रहते हैं. एम्बेलिश, डेकोरेट, सजाया जाना. इसी तरह ये बाकी जो वर्ड्स हैं आप लोगों ने ये साथ इनके मीनिंग्स जो हैं वो बहुत ही इजी वर्डिंग में लिखे गए हैं. आपको ये वर्ड्स जो हैं वो लर्न करने हैं. ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर अबाउट यूनिट नंबर 7. You have to learn all the translation into Urdu. Okay, done students? Okay, take care.